देखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व के ऊपर इन्फिनिटी के ऊपर टेंजेंट बनने की कोशिश करती है, टेंड्स टू बी टेंजेंट एट इन्फिनिटी, उसको क्या कहते हैं? उसका असिम्प्टोट्स कहते हैं। जैसे ये लाइन जो है ये पैराबोला को इनफैक्ट टच नहीं कर रही है, हाइपरबोला को इनफैक्ट टच नहीं कर रही है, लेकिन जो जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है ये इसके ऊपर टेंजेंट होने की कोशिश करेगी। जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच जीरो हो जाएगी। तो ये क्या कहलाते हैं? असिम्प्टोट्स कहलाते हैं। असिम्प्टोट्स हाइपरबोला के सेंटर से पास होता है। तो क्या हुआ? इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे? असिम्प्टोट्स क्या होता है? एनी स्ट्रेट लाइन दैट इज टेंजेंट टू ए कर्व एट इंफिनिटी। मान लीजिए आपके पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसके ऊपर असिम्प्टोट है, मींस ये इंफिनिटी के ऊपर इस कर्व पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो इन दोनों का अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की कोशिश करें दैट विल बी एट इंफिनिटी, तो y की वैल्यू इस कर्व में रखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह वैल्यू रख देंगे mx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये होगा। अब यहां से x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स एंड ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच कर रही है, मींस x की दोनों रूट्स है वो इन्फिनिटी होंगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 एंड x का कोएफिशिएंट भी 0। तो यहां से इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मींस यहां से क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। ये इक्वेशन होगी, ये आ जाएगा। m की वैल्यू निकाली है, चलो इसमें x नहीं आएगा, दिस इज प्लस माइनस b बाई ए, दिस इज m स्लोप ऑफ द लाइन एंड x का कोएफिशिएंट भी 0 होगा, a स्क्वायर m c इज इक्वल टू 0। हाइपरबोला में a 0 के इक्वल है नहीं, स्लोप आप निकाल चुके हैं, दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास? c इज इक्वल टू 0। तो असिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या हुई? असिम्प्टोट्स जो इन्फिनिटी पे कर्व के ऊपर टेंजेंट बनेंगे वो क्या हुई? y इज इक्वल टू, एक बार स्लोप प्लस b बाई ए लेंगे, b बाई ए एक्स एंड प्लस c 0 है। दूसरा क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, मीन्स क्या आ गया? दोनों कर्व लिखेंगे, दिस इज x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 0। These are two asymptotes to the hyperbola. असिम्प्टोट्स की जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे, जॉइंट इक्वेशन की क्या हुई? दिस इज जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन क्या होगी? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो
एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला है, तो इसके असिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखते हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन में और असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशंस में सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है? कि कांस्टेंट का फर्क होता है। सिर्फ किसका फर्क होता है? कांस्टेंट का। मींस यहां से एक निष्कर्ष ये निकला कि आपके पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला माइनस असिम्प्टोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? असिम्प्टोट माइनस कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इनमें डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? एक कांस्टेंट टर्म का होता है। सो देखिए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, असिम्प्टोट अब क्या करेंगे? हाइपरबोला के सेंटर से पास होते हैं, सेंटर के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों के सेम असिम्प्टोट होते हैं। जैसे लाइक आपके पास हाइपरबोला है, इसके असिम्प्टोट आपने ये लिए, ये कहां से? सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास होंगे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला से ये पास होंगे, क्या आ जाएंगे? दिस इज, ये कर दो, दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इससे पास होंगे। और जो आपके हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स हैं, वही असिम्प्टोट्स किसके होंगे? आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के। सेम असिम्प्टोट किसके होंगे? कॉन्जुगेट हाइपरबोला के। समझ में आ गया? और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स की इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस किसका होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है। लाइक आपके पास आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की इक्वेशन है हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू असिम्प्टोट्स टू दिस हाइपरबोला। सो क्या कंसीडर कर लेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होगी आपकी? ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट्स। तो ये असिम्प्टोट्स मींस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2xxy प्लस क्या है आपका 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब abc प्लस 2fgh एंड माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो? 0। सो ये इक्वेशन आपकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इससे क्या आ जाएगा? a कितना है? 2, b कितना है? दिस इज आल्सो 2 एंड c क्या है आपके पास? लैम्डा, सो दिस इज 4 लैम्डा एंड प्लस 2fgh करेंगे, दिस इज f क्या है आपके पास? माइनस 7/2 एंड g क्या है? माइनस 11/2 एंड h क्या है? 5/2। सो क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 2fgh। तो क्या आ जाएगा? सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 385 अपॉन 4, 385 अपॉन 4 माइनस 49, 7/2 का स्क्वायर इंटू 2, दिस इज 49/2 माइनस 121/2 एंड क्या हो जाएगा?
सी एच स्केयर, सी इज इक्वल टू कितना है, दिस इज लैम्डा, एच कितना है आपके पास 5/2, सो क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस 25 माइनस 25 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा बाई 4, और इसको आप लैम्डा के लिए सोल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 5। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होगी आपके पास, दिस इज 2x प्लस 5xy प्लस 2y स्केयर माइनस 11x माइनस 7y and plus 5 is equal to 0. This is the equation of the asymptotes. क्लियर होगी ये बात। इसके बाद है, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपको असिम्प्टोट्स की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये असिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, एंड वर्टेक्स उस हाइपरबोला का, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का वर्टेक्स क्या है, दिस इज प्लस माइनस 5,0। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। आपको ज्वाइंट इक्वेशन दे रखी है असिम्प्टोट्स की, एक असिम्प्टोट है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, सेकंड है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सो असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन और किसमें, हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगी, हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी, हाइपरबोला दिस इज 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक कांस्टेंट का डिफरेंस डाल दिया है, क्या आ जाएगा, दिस इज 9x माइनस 25y स्केयर एंड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला 5,0 और माइनस 5,0 ये दे रखा है, वर्टेक्स हाइपरबोला के ऊपर ही लाई करता है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इस इक्वेशन को 5,0 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, x की जगह 5 रखिए, दिस इज 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास -225। तो इससे आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हुई, यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, दिस इज 9x माइनस 25y स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0, या 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225, x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 is equal to 1. This is the required hyperbola. क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये कहता है कि आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रान, एक कोई हाइपरबोला है, हाइपरबोला के ऊपर एक सर्टेन पॉइंट है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है आपको, दिस इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट है, दिस इज a secant थीटा एंड b tan थीटा, ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, हाइपरबोला के ऊपर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। अब देखिए, ये कहता है कि P1 लेंथ है एक असिम्प्टोट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट से, एंड P2 लेंथ क्या है, दूसरे असिम्प्टोट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, दिस इज P2, और P1 P2 का आपको प्रोडक्ट निकालना है कि P1 और P2 का प्रोडक्ट कितना होगा। सो आपके पास ये हाइपरबोला है, इसके असिम्प्टोट्स क्या होंगे, असिम्प्टोट्स
असिम्पटोट्स होंगे x प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ये होगा एंड सेकंड x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट की, तो P1 क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से P पॉइंट से असिम्पटोट, इस असिम्पटोट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, ये पॉइंट रखिए इसमें, a सीकेंट थीटा अपॉन a प्लस b टेन थीटा अपॉन b का मॉडुलस अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। P2 क्या आएगा आपके पास, दिस इज a सीकेंट थीटा, a तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट थीटा बचेगा माइनस टेन थीटा मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, दिस इज 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर होगा, 1 बाई बी स्क्वायर। अब आपको P1 इंटू P2 फाइंड आउट करना है, P1 इंटू P2, यहां भी a कैंसिल हो जाएगा, यहां b कैंसिल हो जाएगा, ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है, ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका 1 बाई ए स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ये फैक्टर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। दिस इज द product of perpendicular distance on the asymptotes from a certain point on the hyperbola। hyperbola की इक्वेशन क्या है, x square by a square minus y square by b square is equal to 1। अब नेक्स्ट देखिए, अगर x square by a square minus y square by b square is equal to 1, ये हाइपरबोला है, अगर इसके असिम्पटोट्स 90 डिग्री के ऊपर है, इसके असिम्पटोट्स के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो उस हाइपरबोला को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे, उस हाइपरबोला को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मींस अगर असिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर एट 90 डिग्री देन दैट हाइपरबोला इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए असिम्पटोट्स क्या होंगे, असिम्पटोट्स इसके x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 0, दिस इज 1 एंड x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 0 माइनस y बाई बी, सॉरी दिस इज सेकंड। ये आगे दोनों असिम्पटोट्स के बीच अगर एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो वो हाइपरबोला क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसके लिए क्या कंडीशन निकल के आती है वो देखिए, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन 1, दिस इज क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b, दिस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। m2 क्या होगा, m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड असिम्पटोट, दिस इज b बाई a। अब एंगल निकालते हैं इनके बीच में, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा, ये एंगल बिटवीन द असिम्पटोट्स होगा। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज b बाई a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b बाई a अपॉन 1 माइनस, दिस इज b बाई a एंड b बाई a, माइनस प्लस आएगा, एक माइनस का है तो नीचे क्या कर दिया माइनस, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर, नीचे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या होगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी, ये आ गया। अब दोनों के बीच एंगल अगर 90 है तो tan 90 कितना होता है, tan 90 दिस इज इंफिनिटी, मींस डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा। सो यहां से क्या कंडीशन निकल के आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास b के इक्वल आ गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसके असिम्पटोट्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है एंड a इज इक्वल टू क्या होता है b।
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर की इसमें क्या रखेंगे, बी इज इक्वल टू ए है, दिस इज ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हुई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। साथ लगे हाथ ये और देख लो कि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी ई हमें पता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब एक्सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके लिए एक्सेंट्रिसिटी कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और ए बी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर दो या बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितनी होती है आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या इसको क्या कर दे, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एक की एक्सेंट्रिसिटी E1 है, दूसरे की E2 है। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज 2 प्लस कितना होगा 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये होगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके असिम्पटोट्स किसको कोइंसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। देखिए आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दिस इज एक्स के माइनस वाई के इज इक्वल टू ए के। इसके जो असिम्पटोट्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला है, इसके असिम्पटोट्स होते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ये असिम्पटोट्स होते हैं। या इनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, और एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ए और बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसके असिम्पटोट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x होगा, एक y इज इक्वल टू x एंड एक होगा y इज इक्वल टू माइनस x। तो ये जो दोनों असिम्पटोट्स हैं, एक y इज इक्वल टू x है एंड दूसरा y इज इक्वल टू क्या है, माइनस x, ये असिम्पटोट्स हैं। अब हम ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकालना चाह रहे हैं जिसके मींस क्या हो, x एक्सिस और y एक्सिस जिसके असिम्पटोट्स हो, वो क्या हो सकता है, इस तरह से आएगा। इसका मतलब पहले असिम्पटोट ये था, अब असिम्पटोट ये पाई बाई 4 एंगल है, पाई बाई 4 एंगल से किस साइड में रोटेट कर गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया। जब आप रोटेट करवाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करवाते हैं सर्टेन एंगल के ऊपर, थीटा पे, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नए कोऑर्डिनेट्स मान लो x और कैपिटल Y बनते हैं। नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, x, y बनते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपने किस में रोटेट करवा दिया, दिस इज आपने पाई बाई 4 एंगल से रोटेट करवा दिया। द असिम्पटोट्स ये हैं, each of these asymptote is inclined at 45 degree to the transverse axis, so to rotate the coordinate axis through the angle
-π/4 से रोटेट कर दिया तो नए कोऑर्डिनेट्स x, कैपिटल Y आए हैं। ये किसके इक्वल होंगे? x, कैपिटल X इंटू कॉस ऑफ जितना एंगल रोटेट किया -π/4 एंड माइनस y, कैपिटल Y इंटू साइन ऑफ जितने एंगल से रोटेट किया -π/4। क्या आ जाएगा यहां से? x अपॉन √2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस y अपॉन √2। दिस इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन √2। ये x की इक्वेशन होगी, x की वैल्यू। इसी तरह से y किसके इक्वल होगा? जो ओल्ड कोऑर्डिनेट था, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज x एंड ये होगा आपके पास x इंटू साइन -π/4 एंड ये आ जाएगा आपके पास प्लस कॉस -π/4 और इंटू y, कैपिटल Y। सो क्या हो जाएगा? -x अपॉन √2 एंड प्लस 1 अपॉन √2 इंटू कैपिटल Y। सो x क्या हो गया आपके पास? x क्या है? स्मॉल x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? दिस इज x प्लस कैपिटल Y अपॉन √2 एंड y किसके इक्वल है? दिस इज y माइनस x अपॉन √2 के इक्वल है, x अपॉन √2। और एंड आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी ओरिजिनल? दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो x और y की इसमें वैल्यू रखेंगे, x प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा? ये 2 एलसीएम आ गया, a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। यहां से x y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा? 2, a स्क्वायर बाई 2। अगर a स्क्वायर बाई 2 को हम c कंसीडर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? दिस इज x इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, या इसको c स्क्वायर रख दो या किसके इक्वल रख देंगे? c स्क्वायर के इक्वल। ये इक्वेशन किसकी है आपके पास? दिस इज इक्वेशन ऑफ द ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है जिसके असिम्पटोट्स क्या हैं? x और y एक्सिस हैं। x y एक्सिस मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द असिम्पटोट्स टू द हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर या xy इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसके असिम्पटोट 90 डिग्री पे होंगे। x y इज इक्वल टू c स्क्वायर या a स्क्वायर बाई 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो असिम्पटोट्स 90 डिग्री तो रखें ही रखेंगे, उनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, बट यहां पर इसके असिम्पटोट्स क्या हैं आपके पास? दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखेंगे, x इज इक्वल टू अगर c t ले लें एंड y इज इक्वल टू c बाई टी, तो x इंटू वाई क्या आएगा आपका? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज c स्क्वायर। सो ये इक्वेशन आपके पास क्या है? दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x y इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई? अब देखिए, अब यहां पर असिम्पटोट्स यहां पर क्या है? y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, दीज आर द असिम्पटोट्स। ये हाइपरबोला आपका कौन सा है? x y इज इक्वल टू c स्क्वायर। अगर आपके पास असिम्पटोट्स क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये असिम्पटोट्स हैं। मींस x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। ये
लाइंस अगर असिम्प्टोट्स हैं तो उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, दैट विल बी x माइनस अल्फा का अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इक्वेशन उस हाइपरबोला की ये इक्वेशन होगी। एंड इसके असिम्प्टोट्स कौन से होंगे, असिम्प्टोट्स और हाइपरबोला के बीच एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है। असिम्प्टोट्स क्या आ जाएंगे, असिम्प्टोट्स किसके, जिसके x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा असिम्प्टोट्स हैं, तो उसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास असिम्प्टोट्स की, x माइनस अल्फा एंड इनटू y माइनस बीटा एंड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। दिस इज द इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट्स आ जाएगी। बोलिए कर सकते हैं क्या। अब देखिए टेंजेंट निकालते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सर्टेन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके असिम्प्टोट्स क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x1 y1 कोई भी हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट है, इसके ऊपर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो इसको, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 0। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट के ऊपर, x1 कॉमा y1 के ऊपर क्या आएगा, दिस इज माइनस y1 अपॉन x1 आएगा। तो इक्वेशन इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लॉप माइनस y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू y1 x माइनस y1 x प्लस x1 y1 उधर चला जाएगा, y x1 प्लस xy1 इज इक्वल टू 2x1 y1 आएगा। x1 y1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, y अपॉन y1 प्लस x अपॉन x1 इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x1 y1। ये इक्वेशन किसकी होगी, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ये बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट है हाइपरबोला में P, दिस इज इक्वल टू सी T1 एंड C बाई T1 एंड Q पॉइंट है, दिस इज सी T2 कॉमा C अपॉन T2। दीज आर द टू पॉइंट्स। तो क्या करा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट सी टी, कोई सर्टेन पॉइंट लिया सी टी और सी बाई टी, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, मींस पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, x अपॉन टी प्लस वाई टी, x अपॉन टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 2c। ये इक्वेशन आएगी। वही बात है x1 y1 की जगह आप ये पॉइंट रख दो ct1 ct और c बाई टी। अगर दो पॉइंट्स हैं p और q, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P एंड Q क्या आएगा, दिस इज ये होगा आपके पास 2C T1 T2 2C T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 एंड दिस इज 2T
upon t1 plus t2. This is the point of intersection of the two tangents drawn. This is 2c, not 2c. This is 2c. t1 t2 यहाँ फर्स्ट में आएगा, क्या आ जाएगा 2c t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2c अपॉन t1 प्लस t2 के इक्वल होगा. दिस इज द इक्वेशन. This is the point of intersection of two tangents drawn at point P C T1 and C by T1 and Q point है C T2 and C T by T2. इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन ये है एंड दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. क्या आएगा आपके पास 2C T1 T2 बटे T1 प्लस T2 एंड 2C अपॉन T1 प्लस T2. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या ये ले लो जिसके कोऑर्डिनेट ये वो x y इज इक्वल टू c स्क्वायर, इस पे निकाल लो. पहले क्या आएगा आपके पास दिस इज. उसी तरह से स्लोप निकालेंगे. स्लोप निकाल करके नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दो. क्या आएगा x x1 माइनस y y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर. x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट c t c by t. इस पॉइंट के ऊपर पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी आपके पास x t